सौदा आपका में आपका स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेलिगेयर के ग्रुप सीईओ सचिंद्र नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सचिंद्र। गुड मॉर्निंग हेमंत। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इस लैंडमार्क पार्टनर्स में 55% स्टेक खरीदने के लिए। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे इस डील की फंडिंग कैसे होगी? ये सारे एसेट मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन यूएस में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत ही वाइब्रेंट है। ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं एंड मोस्टली सारे ट्रांजैक्शन 1:3 1:3 के डेट इक्विटी रेशियो में होते हैं। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन नॉर्मली सारे एसेट मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जहां पे अर्निंग्स बिल्कुल डिफाइंड है, वो इसी रेशियो में होते हैं। सचिंद्र नाथ जी, अगर आप हमें बता सके कि ये जो कंपनी में आपने स्टेक एक्वायर किया है करती क्या है, वेयर डज इट स्पेशलाइज इन? मैं 2 मिनट समय लूंगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम करना क्या चाहते हैं, बिकॉज ये काफी लोग अभी ये बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि क्यों एक हिंदुस्तानी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके एसेट मैनेजमेंट बिजनेस बाय कर रही है। सारी दुनिया कह रही है कि यूएस में इतना डिप्रेशन है, सब कुछ खराब हो रहा है, सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, तो हम क्यों यूएस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी खरीदना चाहते हैं? हम इसलिए खरीद रहे हैं, हम जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रेलिगेयर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट जो एक यूएस डोमिसाइल होल्डिंग कंपनी है हमारे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की, उसके नीचे हम बहुत ही हाई क्वालिटी एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जब हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म होगा एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का, प्राइवेट इक्विटी, सेकेंडरीज, लॉन्ग ओनली फंड, फिक्स इनकम, हेज फंड एंड हमारा इमर्जिंग मार्केट में फुटप्रिंट बढ़ रहा है थ्रू हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक से। हम इन सब सारे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को हेल्प कर पाएंगे इमर्जिंग मार्केट में आके पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि इनको हाई रिटर्न देगा। वर्ल्ड का 65% कैपिटल आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। उस कैपिटल को अच्छा रिटर्न पाने के लिए इमर्जिंग मार्केट में आना जरूरी है। एंड रेलिगेयर जैसी कंपनी जो कि इमर्जिंग मार्केट की स्पेशलिस्ट हो रही है, हेल्प कर सकती है इन सारे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को। ये हमारा मॉडल है जी। सचिंद्र, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, जो आपने कंपनी खरीदी है क्या ये प्रॉफिटेबल है, और इसके बाद आपका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना हो जाएगा? इससे पहले एक पोर्शन ऑफ क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था उसका भी जवाब दे दूं मैं कि लैंडमार्क करती क्या है। लैंडमार्क फाउंडर है सेकेंडरीज बिजनेस में। जितने बड़े प्राइवेट इक्विटी आप देखते हैं, एक्टिस, कार्लाइल, बेन कैपिटल, केकेआर, इन सब में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, समटाइम ये इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट बेच रहे होते हैं। लैंडमार्क जैसी फर्म उन इंटरेस्ट को बाई करती है। तो ये तो इनका व्यवसाय है। जो आपने पूछा कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्राइवेट इक्विटी बिजनेस फॉर्चुनेटली बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बिकॉज इसमें हम एवरी टाइम इन्वेस्टर आते हैं तो 10 साल के लिए पैसे या 5 साल या 8 साल के लिए पैसे देते हैं। लैंडमार्क भी बहुत प्रॉफिटेबल फर्म है। करीब ये 50 मिलियन का टॉप लाइन करेगी विद 35 मिलियन का 45% ऑफ मार्जिन के साथ। हमारा टोटल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन हैव नाउ रीच रफली अराउंड $15 बिलियन। अगर इस तरह से देखें तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, हम 4th लार्जेस्ट हो गए हैं। सबसे बड़ा रिलायंस है, उनके बाद HDFC, ICICI Pru, और रेलिगेयर विद $15 बिलियन इज 4th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड ग्रेजुअली दैट वुड चेंज। वी इंटेंड टू बी द लार्जेस्ट इंडियन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इन द वर्ल्ड। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, बैंकिंग लाइसेंस को लेकर काफी दिनों से ये सुना जा रहा था कि रेलिगेयर भी उसके लिए इंटरेस्टेड है। क्या प्लान्स बनाए हैं आपने, और क्या आपकी आगे योजनाएं होंगी आगे? रेलिगेयर जो कि 600 शहरों में है, 10,000 लोग हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर है, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकरेज, कैपिटल मार्केट। हम वेरी वेल डाइवर्सिफाइड हैं, हमारा गवर्नेंस बहुत अच्छा है। हमारे बोर्ड पे फिडेलिटी की पूरा CIO बैठती हैं, कतर फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO बैठते हैं, हर बिजनेस के हमारे CEO हैं। फ्रॉम दैट ऑल पर्सपेक्टिव ये कोई रीजन नहीं है कि हमारा एस्पिरेशन नहीं हो कि हम बैंक नहीं बने, लेकिन हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला, रेगुलेटर का इंटेंट क्या है? उनका इंटेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल एक्सपेंशन,
सो हम वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेकेंड, उसको ध्यान में रखते, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे लिए काफी इंटरनल काम है, हम काफी इस पे काफी विचार विमर्श कर रहे हैं, खुद अपना एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम साइमल्टेनियसली वेट कर रहे हैं कि रेगुलेटर या आरबीआई कब फाइनल गाइडलाइन लेके आएगी। उनकी गाइडलाइन, हमारा जो विचार तब तक स्थापित होगा। अगर दोनों में कोई समन्वय होगा तो हम जरूर जाके कोशिश करेंगे और अपना नाम प्रस्तावित करेंगे। धन्यवाद सचिंद्र नाथ जी। सबको इंतजार है उन बैंकिंग गाइडलाइंस का आरबीआई की ओर से जो निकल कर आएंगी, और उसके बाद आपने जैसा कि कहा कि आप भी मन बना चुके हैं बैंकिंग क्षेत्र में उतरने के लिए। लेकिन आज के इस बातचीत करने के लिए थैंक यू। 55% स्टेक खरीदा इन्होंने लैंडमार्क पार्टनर्स में, $17 करोड़ में ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी इन्होंने ली है। रेलिगेयर एक शेयर है जो आज फोकस में रहा है सुबह से ही। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके और सवालों के जवाब लेकर आएंगे और सौदा आपका आप देख लीजिए।